तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने इस लहंगे का पूरा डिजाइन रेडी कर दिया था, इसे स्टिच करके मैंने आपसे कहा था कि इस पार्ट में मैं आपको कैन कैन लगाना बताऊंगा। तो कैन कैन लगाने के लिए देखिए, एक लेयर बाहर की हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर ली थी, जिस पे अस्तर लगा करके मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। दूसरी लेयर हम इस डुपियन के कपड़े की काटेंगे, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रख लिया है, सो दैट तो हम 5 मीटर की साड़ी से 16 कलियों का लहंगा बना रहे हैं, जिसमें से हमने पल्लू को अलग कर दिया है और इस तरह के 16 सेगमेंट हम लोगों ने काट के निकाले, जिसका फर्दर हम लोगों ने ऊपर से और नीचे से बॉर्डर डिटैच किया है साड़ी से। और इस साड़ी का जो हम नीचे वाला हिस्सा है, बॉटम पार्ट, उसमें से जो बचा हुआ बॉर्डर है वो हम अपने कमर वाले एरिया में यूज़ करने वाले हैं। फिर उसके बाद 39 मीटर्स की हमारी लहंगा की लेंथ होने वाली है और 38 इंचेस की कमर होने वाली है, जिसकी मैथमेटिक्स हम लोगों ने कैलकुलेट की और उस मेजरमेंट को 16 पार्ट्स में डिवाइड करके वहाँ पर हमने कली के ऊपर की जो मेजरमेंट होने वाली है और नीचे की जो बचा हुआ हिस्सा था वो तो खैर ऑब्वियस था, नीचे की तरफ आएगा, उस मुताबिक हम लोगों ने वो कली में से एक्स्ट्रा पोर्शन डिटैच किया है और फाइनली हमारे पास ये कली निकल कर आई है। तो पिछले व्लॉग में हमने एक पुरानी साड़ी से 16 कलियों का लहंगा बनाने के लिए कलियों की कटिंग करना, उनमें अस्तर लगाना और कलियों का डिज़ाइन रेडी करके लहंगा बनाना सीखा था। और इस व्लॉग में हम उसी लहंगे के घेर को बढ़ाना, उसमें कैन कैन लगाना और बेल्ट अटैच करना सीखेंगे। तो एक लेयर हमारी ऑलरेडी तैयार है, दूसरी लेयर हम इस डुपियन के कपड़े की काटेंगे, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रख लिया है, सो दैट अब ये लहंगा भी मैंने आपको डबल फोल्ड करके ही यहाँ पर रखा है, ताकि हमारे पास जब मैं इसी के अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ से हमें 1 इंच छोड़ करके, मींस यहां ये जो हमारा निशान होगा, यहां जैसे अगर आपको याद हो तो हमारे इस लहंगे की जो लंबाई थी वो 39 इंचेस थी, हम 1 इंच कम रखेंगे इसे 38 इंचेस, बिकॉज वो थोड़ा सा फैलेगा तो यहाँ पर उसको मार्जिन चाहिए होगा। अदरवाइज अगर हमने बराबर निशान लगा लिया, अगर ये कपड़ा भी हमने 39 का ही काटा तो देखिए कैन कैन नीचे से दिखेगा, इसलिए हमें 38 का इस बार वो रखना। लहंगे की लाइनिंग के लिए डुपियन के कपड़े पर लगाए गए निशानों पर कटिंग करने के बाद अब हमें इसी डुपियन के कपड़े की लाइनिंग पर कैन कैन लगाना है। और यहाँ पर मैं 5 मीटर कैन कैन लेकर के आया हूँ, जिसे अगर आप खोल देंगे, क्योंकि इसकी जो लेंथ होगी वो पूरी 1 मीटर की होती है, तो अगर आप आधा करेंगे तो आधा आधा मीटर हो जाता है ये। और इस तरह से आप 5-5 सेंटीमीटर के अंतराल में इस कैन कैन को पहले ऐसे स्कर्ट की तरह सिल लीजिए और उसके बाद हम इसे डुपियन के उस कपड़े में लगाएंगे। और डुपियन का कपड़ा हमारा यहाँ पर 16 कली का लहंगा बनाने के लिए वो भी लगभग 5 मीटर ही लगा है। कैन कैन को स्कर्ट्स के प्लेट्स की तरह सिलने के बाद उसे डुपियन के कपड़े पर नीचे की तरफ से फिट करते हुए एक गोलाई में अच्छी तरह से एडजस्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद डुपियन के कपड़े पर कैन कैन के साथ सिलाई कर लीजिए। इसके बाद डुपियन की लाइनिंग को मेन लहंगे के साथ पहले सिर्फ बेल्ट वाले सिरे से जोड़कर बेल्ट लगाएंगे। हालांकि यहाँ पर हमने एक हुक वाली बेल्ट ना बनाकर इसी साड़ी के बचे हुए बॉर्डर से नाड़े के लिए स्पेस तैयार किया है। और आखिर में लहंगे के ओपन एंड्स को आपस में जोड़ने के बाद अब हम तैयार हैं फाइनल लुक रिवील करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे तहे दिल से गुजारिश है, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में मुझे ये बात बताना मत भूलिएगा कि पहली बार मैंने डिजाइनिंग का ये जो अटेम्प्ट किया है, इस लहंगे का फाइनल लुक आपको कैसा लगा।